एक बार और सोच लो बेटी, अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो और लड़के मिलना मुश्किल है। ऊपर से तेरे फूफा नाराज होंगे सो अलग। क्या रखा है इस आरजे की नौकरी में? शादी से बढ़कर है क्या तेरी ये नौकरी? एक बार शादी कर ले, फिर तेरा जो मन करे वो काम करना। उन लोगों को हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? आप लोग भी यही चाहते हो कि जल्दी से मेरी शादी करवा दो और अपना पल्ला झाड़ लो। चाय पानी नाश्ता जो भी करना है कर लो, ये बस सिर्फ आधा घंटा रुकेगी। बस कंडक्टर की तेज आवाज ने मुझे ख्यालों की नींद से जगा दिया। सोच में इतना डूबी हुई थी कि पता ही नहीं चला कि कब आधा सफर गुजर गया। घर पे हुए तमाशे के बारे में सोच सोच के मुझे सिर दर्द होने लग गया था। सोचा कि ढाबे की चाय पी लेती हूँ, शायद सिर दर्द ठीक हो जाए। चाय की चुस्कियों के बीच ढाबे का माहौल बहुत ही खुशनुमा लग रहा था। ढाबे के किचन से आ रही तंदूर और छोंक की महक काफी लाजवाब थी। कुछ ही देर में एक बस ढाबे पर रुकी। मैंने ध्यान से देखा कि उस बस की ड्राइवर एक औरत थी। वो बस से उतरी और मेरे बगल वाली टेबल पे बैठ गई। मैंने पहली बार किसी महिला बस ड्राइवर को देखा था। खाकी पेंट शर्ट पहने, शॉर्ट बालों में वो महिला दूर से देखने पर आदमी की तरह ही लग रही थी। कुछ देर तो मैं उसे चोर नजरों से देखती ही रही। फिर अपनी झिझक को किनारे करते हुए मैं उस महिला ड्राइवर के पास चली गई। सुनिए, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? ड्राइवर: हाँ जी मैडम बैठिए। आप बस चलती हैं? ड्राइवर: जी हाँ, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, पहली बार किसी औरत को बस चलते देखा तो पूछ लिया। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ड्राइवर: हाँ जरूर पूछिए। आप बस ड्राइवर कैसे बनी? बस चलना तो काफी मेहनत और हिम्मत का काम है, खासकर एक औरत के लिए। ड्राइवर: हाँ, आदमी करे या औरत, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और हिम्मत तो बराबर ही लगती है। ड्राइवर: वैसे बस चलना मैंने अपने पिताजी से सीखा था। मेरे पिताजी का ट्रैवल्स का काम था, वो खुद भी बस चलाते थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तब से परिवार की जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली। तब से ही बस चलती हूँ। आपको किसी ने रोका नहीं बस चलने से? ड्राइवर: हाँ, रोकने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर हार मान लेती तो मेरे परिवार की देखरेख कौन करता? लोग मदद का हाथ बढ़ते तो जरूर थे, लेकिन उनके एहसानों को चुकाने की कीमत मैं बहुत अच्छी तरह समझती थी। आदमी और औरत दोनों एक समान हैं, ये कहना उतना ही आसान है जितना कठिन इस बात को व्यावहारिकता में लाना। गलती हम औरतों की ही है, क्योंकि हम औरतों ने सही के लिए लड़ना छोड़ दिया है। अगले दिन मैं आज पहली बार बिना काला चश्मा लगाए घर से बाहर निकली। अगर एक लड़का भेंग होता है तो उसका भेंगापन को सिर्फ एक बीमारी की तरह देखा जाता है, और अगर एक लड़की भेंगी होती है तो उसका भेंगापन उस लड़की के लिए अभिशाप बन जाता है। हमारे समाज के इसी दोगले रवैये ने मुझे हमेशा काला चश्मा पहनने पे मजबूर कर दिया था। उस महिला बस ड्राइवर से बात करके इतना तो मैं समझ चुकी थी कि अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई ही आपको एहसास दिलाती है कि आप जिंदा हो। अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो ये समाज आपके वजूद को समझेगा, इसीलिए लड़ना जरूरी है।